Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Divya Verma. कैसे हैं आप बच्चा लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे. बहुत दिनों बाद ही वीडियो आ रही है और आज हम यहाँ पर सीवेट की बात करेंगे. ओके, ये वाला नोटिस आपने देख ही लिया होगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पब्लिक नोटिस उन्होंने भेजा है सीवेट का. ऑल अबाउट सीवेट हम पढ़ेंगे यहाँ पर. आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा. आई होप फॉर्म भर दिया, उसके बाद मैं वीडियो ला रही हूँ. सॉरी फॉर दिस. हम यहाँ पर कुछ बच्चों को अभी तक सिलेबस नहीं पता है कि भाई सिलेबस है क्या, करना क्या है, भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या NCERT बेस्ड आएगा या फिर 11th का भी आएगा, सब हम इसमें पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पब्लिक नोटिस आया था हमारे 26 को. ओके, यहाँ पर बोला हुआ है उन्होंने कि कंडक्टिंग द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट. तो यहाँ पर पहली बात आती है कि भाई 12th के मार्क्स नहीं लगेंगे इस बार, सिर्फ एंट्रेंस. जी हाँ, इस बार 12th के मार्क्स नहीं लगने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम के. ओके बच्चा, कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं लगेंगे. तो conducting the undergraduate entrance test for all the CUS Central University. सिंगल वीडियो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू क्रॉस द कंट्री. तो ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट होने वाला है. आप सेंटर पे जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर दिखेगा, उस पर आप लॉगिन करेंगे एंड योर पेपर स्टार्ट्स. ओके, तो ये हमारा क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है. ओके, डिटेल्स क्या है यहाँ पर. जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिए हैं, पर मैं अभी वीडियो ला रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म कब था. 2 को था जो आपने भर दिया होगा. एप्लीकेशन ओपन हो गई थी 2 को. ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं कि सेक्शंस की. पहला सेक्शन है सेक्शन ए, उसके अंदर आएंगी 13 लैंग्वेज. सेक्शन IB, उसमें आएंगे हमारी 20 लैंग्वेज. सेक्शन सेकेंड इज़ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और सेक्शन थर्ड हमारा जर्नल टेस्ट. अब पढ़ेंगे कि भाई जर्नल टेस्ट देना ज़रूरी है या फिर नहीं है, ये सब बच्चा लोग हम आगे पढ़ेंगे. ओके, बात आती है चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम द ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी. सारे सेक्शन में से सारे ऑप्शन चूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, पहली बात. ओके, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप चॉइस करेंगे. तो सेक्शन 1A में लैंग्वेज आती है. तो लैंग्वेज में क्या है, 13 लैंग्वेज है हमारी. देयर आर 13 लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं. ओके, सेक्शन IB है जिसके अंदर 20 लैंग्वेज है. एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर इन द सेक्शन 1A. मतलब कि जो सेक्शन 1A में हमारी 13 लैंग्वेजेस थी, उससे हट के 20 लैंग्वेज है. ठीक है, शायद हो सकती है पंजाबी, हो सकती है मलयालम, ये सब हमें आगे पढ़ेंगे. जिसके अंदर हमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इज़ 40. और क्वेश्चन टाइप क्या आएगा वो पढ़ते हैं हम. लैंग्वेज आएगी कॉम्प्रीहेंशन, पैसिव टाइप्स आएंगे नरेटिव, लाइब्रेरी, एप्टीट्यूड. और ये हमारा 45 मिनट्स का होगा. मतलब कि ईच लैंग्वेज 45 मिनट्स. इट मीन इंग्लिश का दे रहे हैं, सपोज़ मैंने चूज़ किया है इंग्लिश एक लैंग्वेज, तो हम 40 मिनट्स इंग्लिश का ही हमारा टेस्ट चलेगा. 45 मिनट्स. हिंदी चूज़ किया 45 मिनट्स. भाई ये तो 45 कितना बड़ा टेस्ट हो जाएगा ये. फिर आती है हमारी सेक्शन 2 की डोमेन की, जहाँ पर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पर हमारे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं. ओके, जहाँ पर बच्चों को सिर्फ 6 चूज़ करनी है. 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं.
सो यहाँ पर अब आएगा कैसे, यहाँ पर है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो यहाँ पर क्या है, 45 मिनट्स मिल रहे हैं आपको ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, मतलब कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, मोर देन 6, ओके, नॉट मोर देन 6, ठीक है, मिनिमम आपके होने चाहिए ओनली 6 सब्जेक्ट्स, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 ही करें, आप 3 भी कर सकते हैं, ओके। और 45 मिनट्स का होगा बच्चा लोग, ओके बच्चा। फिर बात आती है हमारी जर्नल टेस्ट की। अब जर्नल टेस्ट जिसके अंदर आपको 75 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस फॉर सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर अ जर्नल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। इसके अंदर क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, करेंट अफेयर्स आएंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, टिल ग्रेड 8, जब 8वीं तक जितना भी आपने पढ़ा है, यूकेजी से, यूकेजी तो आएगी नहीं वैसे, फर्स्ट से लगा लीजिए, फर्स्ट टू 8 तक आपको सारी की सारी मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब आपको पढ़ना है टिल ग्रेड 8। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर 60 मिनट्स का होगा। आप अब देख सकते हैं कि 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके, डोमेन सब्जेक्ट्स में भी एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी। बट इन जर्नल टेस्ट आपको 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं ये लैंग्वेजेस है कौन सी, जो 13 लैंग्वेज उन्होंने बोली थी वो है कौन सी। सो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा जो भी है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ओके। इन 20 लैंग्वेज में क्या है, इनसे हटके है, जैसे संस्कृत, कश्मीरी, चाइनीज़, रशियन, जापानीज़ होता है, सॉरी, डोगरी, फ्रेंच, स्पेनिश जो भी है, जर्मन, नेपाली, ये सब, ओके। अब बात आते हैं हम 27 डोमेन सब्जेक्ट्स की, जो आपको कितने चूज़ करने हैं, 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं क्या, हमारे पास है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनसीसी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स। इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ CUET कॉमर्स वाले बच्चों का नहीं है, CUET हमारा मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी है, नॉन मेड स्टूडेंट के लिए भी। आई होप आपने सबने भर ही दिया होगा, तो आपको बस मैं ऊपर से बता रही हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, ओके। अब बात आती है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस। सेक्शन 1A में से और सेक्शन 1B में से सिर्फ कितनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, 3 लैंग्वेज। अगर देखो मैक्सिमम हमें टेकन रिमेन 9 ओनली, मतलब कि आपने अगर 2 लैंग्वेज की हैं तो आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट्स करना है और एक जर्नल टेस्ट, ठीक है। जर्नल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, उसमें आता है जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, किसी बच्चों ने जर्नल टेस्ट लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा, ओके। 3 लैंग्वेजेस प्लस 5 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जर्नल। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो बच्चा, 6 सब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब पढ़ते हैं मोड ऑफ टेस्ट। मोड ऑफ टेस्ट कैसे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप विद MCQ क्वेश्चंस होंगे। मीडियम है 13 लैंग्वेजेस में से आपने जोन सी लैंग्वेज, मैंने जैसे कि इंग्लिश अडॉप्ट किया है तो आपको पूरा पेपर किस में आएगा, इंग्लिश में। अगर आपने हिंदी अडॉप्ट किया पूरा पेपर किस में आएगा, हिंदी में। तमिल किया तमिल में, ओके। सिलेबस की बात करते हैं, लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द डिफरेंट पैसेज। इट मीन्स कि हिंदी, अगर आपने हिंदी भी किया तो आपको क्या आएगा, हिंदी में आएगा कॉम्प्रिहेंशन, ये जो आपने पढ़ते नहीं है ग्रामर्स जो आप पढ़ते हैं हिंदी में, वो आएगा टिल आई थिंक इट इज़ फॉर द 10th
क्योंकि 11-12 पता नहीं, बट ऐसे ही होगा। और सेक्शन सेकेंड इट मीन्स अ डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक का होगा, जो टर्म 1 भी मान लो, टर्म 2 पूरा कंबाइन करके। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, ये सब है। और रजिस्ट्रेशन का होगी, आप इस पे जाके रजिस्ट्रेट कर ही लिया होगा आपने वैसे तो। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आने वाले? ऑल द क्वेश्चन इज वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी अ बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली। स्टूडेंट्स हैविंग अ स्टडी क्लास 12 बोर्ड वुड बी एबल टू, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है यहाँ पर? इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, अब जैसे ये एक यूनिवर्सिटी है, अगर वो बोलते हैं कि पिछले साल के भी जो पेपर जो बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपको पता चल गया। शेड्यूल, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स। भाई अभी हम ये नहीं पता, अब हम बात नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि डेट्स क्या है। चलो इसी वीडियो में बता देते हैं। डेट्स तो अभी बोला गया है, आपको पता ही होगा। 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक आपका टेस्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, भाई कितने कैंडिडेट है, क्या लैंग्वेज चूज़ की है बच्चों ने, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया गया है कि भाई इस वाली आप ऐप पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, और बच्चों ने आई थिंक आपने चेक कर भी ली होगी। सो दिस वाज अ क्लियर वीडियो। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप कि भाई आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया होगा, और आपकी एडमिट कार्ड ये सब आने ही वाले होंगे, क्योंकि जो NT होता है वो 20, जब हमारा पेपर होता है उससे 20-25 दिन पहले ही कर देता है एडमिट कार्ड को इशू। सो डोंट वरी, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आपके पेपर भी हो जाएंगे, बट यू हैव टू, आपको क्या करनी चाहिए, मेहनत करो, हासिल पाओ, सब कुछ होगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गुड बाय, बाय बाय।